बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आचार्य जन कहते हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये चारों ही सच्चिदानंद तत्व हैं, ये अलग नहीं हैं। रामस्य राम रूपम च लीलाधाम परात् परम, ये तस्य चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। रामस्य राम रूपम च, राम जी का नाम, राम जी का रूप, लीलाधाम परात् परम, भगवान की लीला और राम जी का धाम, ये चारों ही सच्चिदानंद तत्व हैं, भगवान के ही रूप हैं। धाम में आप बैठे हैं, लीला सुन रहे हैं और राम जी का नाम ले रहे हैं, ये सब भगवान ही हैं। ये तस्य चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्, और ये चारों ही सच्चिदानंद विग्रह हैं। अयोध्या की ये पावन नगरी, इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। कैसे कम है, ध्यान दें। अवधपुरी सो हैं भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। और अवध धाम धामाधिपति, इसे जानेगा कौन? सोई जानहि जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। इसलिए भगवान ने कह दिया, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी प्रिय सम नहीं को, भगवान कहते हैं अवधपुरी प्रिय नहीं सम को, यह प्रसंग जाने को। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। तो ये अयोध्या की महिमा का हम जितना बखान करें उतना ही कम है। 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर कहते हैं, विष्णुर पाद अवंतिका, भगवान नारायण का जो चरण है वही अवंतिकापुरी है, यानी उज्जैनपुरी। अगर आप उज्जैन में पहुंच गए तो समझ लो भगवान के चरणों में पहुंच गए। विष्णुर पाद अवंतिका, गुणमयी मध्य च कांचीपुरी, भगवान का जो मध्य भाग कमर है वो कांचीपुरी है। मध्य च कांचीपुरी, नाभिं द्वारवती, भगवान की जो नाभि है वही द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है। अगर आप द्वारकापुरी पहुंच गए तो समझ लो ठाकुर जी के पेट तक पहुंच गए, चरण से ऊपर उदर तक। और मायापुरी वो भगवान का हृदय, नाभिं द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा, पुण्य को प्रदान करने वाली जो मायापुरी है हरिद्वार,
हरिद्वार का नाम ही मायापुरी है। हरिद्वार और मायापुरी सुनने में अलग लगता है। हरिद्वार तो भगवान का नाम है और मायापुरी, माया की तो निंदा की जाती है और ये माया की पुरी है। नाम है इसका हरिद्वार। कहा दोनों का अर्थ एक ही है, भाव से समझना। हरिद्वार माने भगवान का द्वार और भगवान के द्वार तक माया का प्रवेश है। भगवान के द्वार तक आप पहुंच गए तो वहां तक माया आपका पीछा करती है और माया को आप पार कर गए। अगर माया को आप पार कर गए तो भगवान के गृह में प्रवेश हो जाएगा। आपको भगवान के हृदय में प्रवेश मिल जाएगा। तो भगवान के द्वार पर ही माया बैठी रहती है, अंदर जाने नहीं देती, इसलिए इसका नाम मायापुरी है, हरिद्वार। भगवान के द्वार पर माया बैठी है। माया से बचोगे तभी आप भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे। माया से बचकर ही भगवान के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। मायापुरी माने भगवान का हृदय। तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूलुदारहंती मथुरा। और मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा है। ग्रीवा माने गला, कंठ, गर्दन। अगर वृंदावन धाम मथुरापुरी में पहुंच गए तो समझ लेना ठाकुर जी के गले का हार बन गए। ठाकुर के गले तक पहुंच गए। ठाकुर ने गले लगा लिया। फिर आगे कहते हैं नासांच वाराणसी। वाराणसी भगवान की नाक है। नाक माने इज्जत। लोग कहते हैं ना कि जिसकी इज्जत चली गई, अरे भाई इसकी तो नाक ही कट गई। तो वाराणसी भगवान की इज्जत की रखवाली करने वाली पुरी है। भगवान की महिमा, भगवान की प्रतिष्ठा काशी से है। काशी के विद्वानों द्वारा ही शास्त्र और धर्म की रक्षा होती है। भगवान की महिमा की सुरक्षा होती है, इसलिए काशी भगवान की नाक है। नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयोर अयोध्यापुरी मस्तकम। और कहा अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। अयोध्यापुरी में आ गए तो समझ लो आपको ठाकुर जी ने अपने सिर पर बिठा लिया। भगवान के मस्तक पर आप विराजमान हो गए। सिर पर उसी को बिठाया जाता है जो अत्यंत प्रिय होता है और इसीलिए अयोध्यापुरी आ गए तो समझ लो भगवान ने आपको अपने सिर पर बिठा लिया। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि महात्माओं ने, संत पुरुषों ने सत्संग को, भगवान की कथा को ज्ञान यज्ञ कहा है और ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ है ही नहीं। भगवान की इस पावन कथा को सुनना है। जो प्रेम पूर्वक सुनता है, जो सचेत होकर सुनता है, सावधान होकर सुनता है, तब उसे राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होता है। जे यही कथें स्नेह समेता कहे हैं सुने हैं समुझ सचेता। आगे हो हैं राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। जो इस कथा को स्नेह पूर्वक श्रवण करता है, कलयुग के दोष उसके पास नहीं आते हैं। उसके जीवन में हमेशा सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जग पानी। वह हर जगह हर स्थान वस्तु को
सीताराम में देखता है, तो इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी महाराज, जय श्री कृष्णा, जय गौरी शंकर भगवान, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।